है, क्योंकि 3 राज्यों में जिस तरह से हार का सामना भाजपा को करना पड़ा था, तो एनडीए ने ये एक बड़ा फैसला लिया है कि जो आर्थिक आधार पर पिछड़े हुए लोग थे, स्वर्ण आरक्षण की लगातार लोग मांग कर रहे थे, उस पर 10% आरक्षण दिया गया है। अभी हमारे साथ सुखदेव गोगामड़ी, जो कि श्री राष्ट्रीय करणी सेना के प्रदेश अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनसे खास बातचीत करते हैं। सुखदेव जी, आप लगातार इस तरह से आपकी करणी सेना लगातार मांग कर रही थी, पूरे देश के अंदर आपने मांग की, अब किस तरह से देखते हैं इस फैसले को आप? हम पिछले 18 वर्षों से पूरे देश में लड़ रहे हैं। आपने देखा है, चाहे मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे हरियाणा हो, पंजाब हो, पूरे राजस्थान से लेकर के हम पूरे भारत के 19 प्रदेशों में हमारा संगठन है और हम सवर्ण आर्थिक पिछड़ों के लिए लड़ रहे थे, ना कि अकेले राजपूतों के लिए। आज जो मोदी जी ने ये 10% का फैसला लिया है कि सवर्ण पिछड़े आर्थिक पिछड़ों के लिए 10%, इसका मैं स्वागत करता हूं। देर आए दुरुस्त आए तो सही, पर हमारी मांग 27% थी। आज कुछ ना कुछ तो राहत मिली है, पर 27% कर दे तो और देश के सवर्ण हैं उनके लिए बढ़िया हो जाए। मैं बता दूं आपको, सवर्ण इस देश से पलायन करना शुरू कर दिया था। ये मोदी जी का फैसला है, ये ऐतिहासिक फैसला है और बहुत बड़ा फैसला है, इसका हम स्वागत करते हैं। बिल्कुल स्वाति। हाँ, फ्रेम फ्रीज हो गया। ये तो मैं क्या कर सकता हूँ, तो दूसरे नंबर पे। हाँ हाँ हाँ, फ्रीज हो गया क्या? ये तोड़ रखा किसी ने, नहीं रुकेगा ऐसे, वैसे पकड़ना पड़ेगा घुमा के। अरे यूँ घुमा लो ना उस पर यार, ऐसे घुमा लो। अरे बस फोन बज रहा तुम्हारा। हाँ ठीक। नहीं रुकेगा ऐसे यार, कैसे रुकेगा? तो उसको लपेट लो ना यार, उंगली से पकड़ लो, वापस इस तरह से लगा लो। हाँ सर बताइए। ऑडियो चेक 1 2 3, ऑडियो चेक, ऑडियो चेक 1 2 3 1 2 3, ऑडियो चेक। चल रही है हवा ले भैया। कितने गई रहा है? जी सर। जी ये कहना अभी जल्दबाजी होगी, लेकिन तीनों चुनाव को, तीनों विधानसभा चुनाव को गो थ्रू करेंगे तो कहीं ना कहीं जो सोनों का वोट प्रतिशत है वो बीजेपी की तरफ कम रुझान दिखा। तो इसका एक अगर पहले ये निर्णय लिया जाता तो हो सकता था कि जैसे राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में जो कांग्रेस सरकार है, कांग्रेस की जो सरकार आई है, तो इतनी बड़ी मेजोरिटी में कांग्रेस की सरकार नहीं बढ़ी और बीजेपी को वोट प्रतिशत सिर्फ 1 या 2% वोट प्रतिशत कम पड़ा है। तो ऐसे में अगर पहले ही निर्णय लिया जाता तो बीजेपी को फायदा हो सकता था। एक बार फिर सुखदेव गोगामड़ी जी के पास आते हैं। सुखदेव जी, ये जो निर्णय है अगर पहले लेते तो हो सकता था बीजेपी को भी फायदा होता। जो नोटों पे 4.5 लाख वोट राजस्थान में पड़े हैं, वो नोटों पे नहीं जाते, बीजेपी को जाते। ये सवर्ण आर्थिक पिछड़ों ने नोटों पे वोट, चाहे कर्नाटक हो, कर्नाटक में भी 4 लाख से ऊपर डाले हैं, राजस्थान में भी 4 लाख से ऊपर डाले हैं, मध्य प्रदेश में भी 4 लाख से ऊपर डाले, 5 लाख से ऊपर नोटों पे डाले हैं। ये वोट बीजेपी को मिलते। ये बीजेपी के सवर्ण आर्थिक जो पिछड़े हैं वो बीजेपी का मूल वोटर था।
मैंने बार बार ये सभाएं, हमारे लाखों लाखों के लोगों की हमने सभा की है, हर सभा में मैं कहूँ कि मोदी जी आप गोदी वाले, हमारी देसी भाषा में कहावत है कि मोदी जी आप गोदी वाले को मार के पेट वाले की आस मत करो। इसलिए इसकी कहावत का मतलब ये था भी सवर्ण कास्ट की आप अनदेखी मत करो। सवर्ण वोटर हैं वो बीजेपी के वोटर हमेशा से रहे हैं, और आपको पता है बीजेपी का राजस्थान से बीज बोने वाले सवर्ण थे और इसको सींच करके पेट बनाने वाले राजस्थान से सवर्ण थे। आज उनकी अनदेखी थी, इस कारण ये सरकार 3 राज्यों में गई है और देर से आए दुरुस्त आए। मैं तो ये कहता हूं आए तो सही, शुरुआत तो की मोदी जी ने, यही बहुत बड़ी बात है। वरना 70 साल में कांग्रेस ने तो ये शुरुआत भी नहीं की थी जो आज जो मोदी जी 10% दे रहे हैं। पिछले 18 सालों से ये मांग उठ रही है कि हम सवर्ण आर्थिक पिछड़ों के लिए, ना कि अकेले राजपूतों के लिए इस लड़ाई को लड़ रहे थे। आपने देखा है लाखों लाखों की हमने सभाएं की है, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे हरियाणा हो। तो हम मोदी जी का निश्चित रूप से स्वागत करते हैं कि आपने 10% सवर्ण आर्थिक पिछड़ों को जो आज आरक्षण दिया है उसका हम स्वागत करते हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद मोदी जी। सुखदेव जी, एक सवाल है मेरा। अभी आप कह रहे थे 27% की हम मांग कर रहे थे, तो कहीं ऊँट के मुंह में जीरे के समान तो नहीं। और साथ ही साथ ये भी कह सकते हैं कि आने वाले समय में लोकसभा चुनाव है, रिझाने के लिए वोटर्स को इस तरह की किया गया बिल अब मंगलवार को जो शीतकालीन सत्र का अंतिम दिन है संसद का, उसमें पेश किया जाएगा। हो सकता है और भी कोई कानूनी पेचीदगी आ जाए। किस तरह से देखते हैं इस पूरे मामले? इस मामले को तो हम देख रहे हैं, पर यह शुरुआत तो हुई। मैं यही कह रहा हूं शुरुआत तो हुई 10% की। जो हमारे सवर्ण कास्ट के भाई बहन 1-1, 2-2 नंबरों से कंपटीशन में रह जाते थे, वो कम से कम वो तो आगे आएंगे। ये प्रक्रिया है, ये पूर्ण रूप से अपना करके चाहे संविधान में संशोधन करके दे, चाहे अनुसूची 9 में डाल करके दे, हमें ये आरक्षण दें, ना कि ये लॉलीपॉप हमें चाहिए। आरक्षण आचार संहिता मार्च में लगने वाली है, उससे पहले दें तो मानेंगे। बाकी आज शुरुआत हुई है, उसका मैं स्वागत करता हूं। 10% से स्वागत, शुरुआत तो हुई। अरे हम तो 27% आरक्षण मांग रहे, हमारी जंग जारी रहेगी। सवर्ण कास्ट की मुख्य रूप से 2 मांगे थी, एक सवर्ण आर्थिक पिछड़ों को आरक्षण, दूसरा SC/ST एक्ट के अंदर जो धारा 18A है, बगैर जांच के किसी को गिरफ्तार कर लो, धारा 18A हटाने के लिए। ये 2 मांगे प्रमुखता से पूरे देश के अंदर उठी थी और उसको उठा रहे थे, हम नेतृत्व कर रहे थे। मैं राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं। आज 19 प्रदेशों के अंदर हमारी टीम है और जो गोलमेज सम्मेलन हमारा दिल्ली के अंदर हुआ था, क्षत्रिय संसद धर्म समिति एक हमारी बनाई गई थी, उसमें 151 संगठन थे, उनका भी राष्ट्रीय अध्यक्ष मेरे को बनाया गया था। हमारे संरक्षक हैं अजय सिंह जी जो बिहार से आते हैं। मैं इसलिए आपको कहता हूं कि ये बीजेपी गवर्नमेंट ने आज शुरुआत तो की, चाहे 2019 का चुनाव देख के करो, चाहे ये जो विधानसभा चुनाव है उनकी हार को देख करके करो। और हमारी ताकत बड़ी है, हम लाखों की तादाद में हुए हैं। जो नोटों पे वोट गए हैं, नाटों पे जो यहाँ 4-4 लाख से ऊपर वोट गए हैं, वो अगर पहले घोषणा कर देते तो वहां नहीं जाते, बीजेपी को मिलते। बिल्कुल, नोटा पे वोट नहीं जाते। साथ ही साथ इनका कहना है देर आए दुरुस्त आए, बहुत अच्छा कदम है, स्वागत योग्य कदम ये लोग मान रहे हैं। और भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, युवा जुड़े हुए हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। आप इस कदम को किस तरह से देखते हैं? लगातार ये देखा जा रहा था, स्वर्ण जो आर्थिक रूप से पिछड़े लोग थे वो लगातार मांग कर रहे थे। एक बड़ा फैसला लिया गया है, मंगलवार को शीतकालीन सत्र का अंतिम दिन है, उस दिन ये संविधान संशोधन बिल रखा जाएगा लोकसभा में। किस तरह से देखना है? हाँ, निश्चित रूप से मैं मानता हूँ कि युवाओं को इसका बहुत बड़ा फायदा मिलने वाला है। क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में देखो, चाहे हर क्षेत्र में क्या है कि युवा और शिक्षा के क्षेत्र में आरक्षण के तौर पर पिछड़ रहे थे। और आर्थिक रूप से जो गरीब लोग थे, पिछड़े लोग थे, उनको क्या है कि आर्थिक आधार पर जो आरक्षण दिया गया है उससे क्या है कि जो पिछड़े लोग हैं उनको बहुत बड़ा फायदा होगा। वो एक तरह से आगे आएंगे और उनको बहुत बड़ा फायदा होगा। और जो पिछड़े लोग थे, उनके जो बच्चे थे, पढ़ते थे शिक्षा के क्षेत्र में, तो उनके बच्चों को उनका बहुत बड़ा फायदा होगा और शिक्षा के क्षेत्र में आगे आएंगे और हर क्षेत्र में क्या उनको सबको बढ़ावा मिलेगा। साथ ही एक बात और हमारे दर्शकों को बता दें कि आर्थिक रूप से आरक्षण की जो मांग है राजस्थान में सबसे प्रमुख रूप से उठी थी और राजस्थान के कई बड़े नेता, दिग्गज नेता, उन्होंने यहाँ पे मांग उठाई थी। चाहे श्री राजपूत करनी सेना की बात करें, चाहे घनश्याम तिवारी की बात करें, तमाम ऐसे नेता थे जिन्होंने इस मुद्दे को उठाया, इस मामले को विधानसभा में भी उठाया, तमाम मंचों पर उठाया। हालांकि देर आए दुरुस्त आए, लेकिन मोदी सरकार का अच्छा कदम मान सकते हैं। और भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं। सर, आप किस तरह से देखते हैं? बहुत ही शानदार फैसला है ये। और जो आर्थिक रूप से पिछड़े लोग इतने सालों से संघर्ष कर रहे थे, उनके संघर्ष की जीत हुई है। जितने भी सामाजिक संगठन, विशेष तौर से श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना और जितने भी संगठन इसके लिए संघर्ष कर लिए, वो इसके लिए बधाई के पात्र हैं। और ये मोदी सरकार का बहुत ही शानदार फैसला है।
एक बार वैसे बिना उसके ले एक बार वो